Hello everyone, welcome back again on Back to Physics. Today we are going to start next topic for class 10th which is under the chapter Light Reflection and Refraction. अगला टॉपिक जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय दोज मिरर्स। कौन कौन से मिरर्स होते हैं और क्या उनके द्वारा बनाई गई इमेजेस हो सकती है। साथ ही साथ हम कुछ और टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि इमेजेस फॉर्म्ड बाय मिरर्स कैसे होती हैं, किस नेचर की होती हैं और क्या रूल्स होते हैं इमेजेस फॉर्म करने की, कनकेव मिरर हो या फिर कन्वेक्स मिरर हो, दोनों के लिए। सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए, मिरर्स के जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो जनरली दो ही होते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है प्लेन मिरर। कैसा आता है? प्लेन मिरर, बहुत ही प्लेन मतलब बिल्कुल समतल। ठीक है ना, एक ऐसा मिरर जो प्लेन हो बिल्कुल। जो मिरर हम सुबह उठ करके कंघी करते टाइम देखते हैं वो एक प्लेन मिरर है। ठीक है, होता है। दूसरे होते हैं सफेरिकल मिरर्स। कौन से होते हैं? सफेरिकल मिरर्स। सफेरिकल मिरर्स। अच्छा, ये जो मिरर्स हैं ये अगेन टू कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं वेरी इजीली। दे कैन बी कन्वर्टेड और दे कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज। कौन कौन सी? बहुत ही इम्पोर्टेंट और इस चैप्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया इम्पोर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले जो इसमें आते हैं वो आते हैं कनकेव मिरर। कनकेव मिरर, ठीक है बच्चों, कनकेव मिरर। सेकंड, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कन्वेक्स मिरर। ये दोनों ही मिरर अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर के लिए। इनके द्वारा बनाई गई इमेजेस भी हमें समझनी होंगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इन दोनों मिरर्स की क्या खास बात है, क्या इनकी नेचर है। कनकेव मिरर को अगर हम देखें तो शेप की बात करते हैं। सबसे पहले किस शेप का होता है? ये कुछ इस तरह की शेप का होता है। ठीक है, और जो कन्वेक्स मिरर होता है वो कुछ इस शेप का होता है। अच्छा, शेप से ही आप कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अंदर की तरफ कर्व हो रखा है। ठीक है, इस पर हम ये लाइनिंग लगा देते हैं ताकि एक मिरर को रिप्रेजेंट किया जा सके। लाइनिंग लगाने का मतलब समझ रहे हैं आप? एक तरफ से ये पॉलिश्ड है और एक तरफ से ये कवर्ड है। ठीक है ना, एक तरफ से ये पॉलिश्ड है, एक तरफ से कवर्ड है। कनकेव मिरर जो है वो अंदर की तरफ कर्व्ड होते हैं। दैट मीन्स दे आर कर्व्ड इनवर्ड। कर्व्ड इनवर्ड, अंदर की तरफ कर्व्ड होते हैं, इस चीज़ को याद रखो। दूसरी चीज़, इन मिरर्स के द्वारा जो इमेजेस फॉर्म की जाती हैं वो मैक्सिमम इमेजेस किस साइड बनती हैं? इसी साइड बनती है। सिर्फ एक लास्ट केस आएगा जिसमें वो इमेज जो है मिरर के बिहाइंड बनेगी, वो हम जब इमेजेस फॉर्म पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे उसको। बट अभी के लिए कि जो ये मिरर है कनकेव मिरर, ये सभी लाइट रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करने की कोशिश करता है मैक्सिमम केसेस में। कोई एक एक्सेप्शन आ जाए उसको कुछ कह नहीं सकते, आता है इसके अंदर एक एक्सेप्शन, लेकिन मैक्सिमम लाइट रेज को ये क्या करता है, जो इसकी तरफ आ रही है लाइट रेज, वो उन लाइट रेज को कन्वर्ज करता है किसी एक पॉइंट पर। ठीक है, सो दिस इज अ कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, इसको हम कन्वर्जिंग इन नेचर भी कह सकते हैं। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। सेकंड, हम बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की। कन्वेक्स मिरर जो है बाहर की तरफ कर्व्ड है। ठीक है, किस तरफ कर्व्ड है? कर्व्ड आउटवर्ड्स। कर्व्ड आउटवर्ड, बाहर की तरफ कर्व्ड है। और क्योंकि कनकेव को हमने जाना कि वो कन्वर्जिंग होता है, तो ये उसका उल्टा है। कन्वेक्स तो ये डाइवर्जिंग होता है। दैट मीन्स ये अपने ऊपर पड़ने वाली सभी लाइट रेज को डाइवर्ज करने की कोशिश करता है। अच्छा, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का आपको पता ही होगा। कन्वर्जिंग मीन्स एक पॉइंट पर इकट्ठा करना। ये लाइट रे आई, इसको भी इकट्ठा कर दिया, इसको भी यहीं पे इकट्ठा कर दिया, ये इसको भी यहीं पे इकट्ठा कर दिया, इसी पॉइंट पे कोई इकट्ठा करना, इसको बोले कन्वर्जिंग इन नेचर। और डाइवर्जिंग इन नेचर का मीन्स अलग अलग या फिर सेम डायरेक्शन से आने वाली लाइट रेज को अलग अलग डायरेक्शन में भेजना, उसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। सो दिस इज डाइवर्जिंग इन नेचर।
दिस इज डाइवर्जिंग इन नेचर। ठीक है, अभी हम इनके द्वारा बनाई गई इमेजेस को पढ़ते हैं। ठीक है, मिरर्स तो हमने पढ़ लिए कि दो तरह के होते हैं, प्लेन होते हैं। प्लेन मिरर सिंपली प्लेन ही होता है। ठीक है, एक तरफ पॉलिश्ड होता है, एक तरफ बिल्कुल प्लेन होता है, सो प्लेन मिरर है। इमेजेस किस तरह की बनाते हैं ये इमेजेस भी हमारे पास, जैसे हम दो मिरर्स पढ़ रहे हैं, इमेजेस भी दो तरह की होती हैं। सबसे पहली रियल इमेजेस, सबसे पहली होती हैं रियल इमेजेस। इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे, क्योंकि जब हम इमेजेस फॉर्मेशन करेंगे बाय कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर, तब इसका रोल आएगा कि रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। सेकंड है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, ठीक है, इसको समझे कि रियल इमेज क्या है और वर्चुअल इमेज क्या है। रियल मीन्स जो असली हो, वर्चुअल मीन्स जो असली ना हो, नकली हो। ठीक है ना। रियल का मतलब क्या है, अगर हम डेफिनेशन की इसकी बात करें साइंस की सेंस में, ठीक है, तो जब रियल इमेज तब बनती है जब लाइट रेज किसी मिरर के ऊपर फॉल हो, फॉल होने के बाद वो किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज हों, एक्चुअल में कन्वर्ज हों। ठीक है, और हम उस और इमेज बनती भी तभी है जब कोई दो लाइट रेज, दो या दो से ज़्यादा लाइट रेज एक पॉइंट पर इकट्ठा हो जाती हैं। ठीक है, सो इमेजेस फॉर्म भी तभी होती हैं जब कोई लाइट रेज, दो या दो से ज़्यादा लाइट रेज किसी एक पॉइंट पर इकट्ठा हो। तो रियल इमेज कब बनेगी, व्हेन टू लाइट रेज फोकस एट अ पॉइंट, या फिर आप कह सकते हैं कन्वर्जिज एट अ पॉइंट, एंड एक्चुअल में वो कन्वर्ज हों। ठीक है, और जब दो लाइट रेज एक्चुअल में कन्वर्ज ना होकर के, एक्चुअल में आपस में रिफ्लेक्ट ना होकर के अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट अगर हमें लगे, तो उसको हम कह सकते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, सो रियल इमेज कब बनेगी, व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट, एक्चुअल में वो मीट हो। और वर्चुअल इमेज कब बनेगी, व्हेन लाइट रेज अपीयर टू मीट। अपीयर टू मीट का मतलब लगे कि मिल रही है लेकिन एक्चुअल में नहीं मिलती। ठीक है, एक्चुअल में वो कन्वर्ज नहीं होती उस पॉइंट पर। एग्जाम्पल के लिए हम जब इमेजेस फॉर्म करेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, बट अभी फ़िलहाल के लिए बता देते हैं। मान लेते हैं ये कनकेव मिरर हमने लिया, इसकी एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, एक लाइट रे आई और यहाँ पर रिफ्लेक्ट होके चली गई, दूसरी लाइट रे आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके चली गई। तो ये बीच में ये दोनों लाइट रेज मिल गई। ठीक है, यहाँ से ये आई, यहाँ से ये आई, दोनों लाइट रेज यहाँ पर मिल गई, एक्चुअल में मिल रही हैं, दैट मीन्स ये यहाँ पर इमेज बन रही है। लाइट इमेजेस जहाँ पे इमेज वहीं फॉर्म होती है जहाँ पे लाइट रेज मिलती है। दूसरे हम पॉइंट की बात करते हैं कि वर्चुअल कब बनेगी। मान लेते हैं कन्वेक्स का केस लेते हैं। कन्वेक्स के केस में अब मिरर पे ये बनाना ज़रूरी है। ठीक है, इसको ज़रूर बनाएं क्योंकि मिरर को रिप्रेजेंट करने के लिए ज़रूरी है। कन्वेक्स के केस में फोकस इस साइड होता है जहाँ पे इमेज बनती है, इस साइड इमेज कभी नहीं बनती कन्वेक्स मिरर के केस में। ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, लाइट रेज आई, रिफ्लेक्ट हो गई, दूसरी लाइट रे आई, रिफ्लेक्ट हो गई, और हम फोकस पे इमेज बननी चाहिए क्योंकि इसमें भी यहाँ पे फोकस पे बनी थी, ये फोकस है इसका मान लो। ठीक है, तो फोकस पे तो लाइट रे कहीं मिल ही नहीं रही है। ये लाइट रे आई, इधर डाइवर्ज हो गई, वो लाइट रे आई, उधर डाइवर्ज होगी, दोनों मिलेंगी कहीं नहीं मिलेंगी, ये भी नहीं मिलेगी, ये भी नहीं मिलेगी। अब जब नहीं मिलेगी तो इमेज कैसे बनेगी। सो इस केस में इमेज बनेगी बट वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है ना, तो हम इनको क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से प्रोड्यूस कर लेंगे। प्रोड्यूस करने से क्या होगा, इस पॉइंट पर हम कह सकते हैं अभी इमेज बन रही है, बट ये इमेज कैसी है, ये रियल नहीं है, ये वर्चुअल इमेज है। ठीक है ना, तो कुछ ऐसी इमेज बनती है। और कुछ पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। जो रियल इमेज है वो हमेशा कनकेव मिरर बनाएगा, कनकेव मिरर बनाएगा,
या फिर इसका उल्टा लेंस में चले जाए, कन्वेक्स लेंस बनाएगा। इतनी बात क्लियर है। इसको याद रखने का तरीका क्या है, कनकेव मिरर हमेशा रियल इमेज बनाता है मैक्सिमम टाइम में, सिर्फ एक केस ही है इसमें जिसमें वर्चुअल इमेज बनाता है, बट कनकेव मिरर क्या बनाता है, रियल इमेज बनाता है। कन्वेक्स लेंस कैसे बनाता है, रियल इमेज। इसका अपोजिट वर्चुअल इमेज कौन बनाएगा, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस कैसी इमेज बनाएंगे, वर्चुअल इमेज बनाएंगे। ठीक है ना। अब और कुछ पॉइंट्स भी हैं इसमें। एक रियल इमेज वो होगी जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकें, जो स्क्रीन पे ऑब्टेन की जा सके, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पे आप इसको ऑब्टेन कर सकते हो कि क्या इमेज बनी है क्या नहीं बनी है, बट वर्चुअल के केस में ऐसा नहीं है। कैन नॉट बी obtained on a screen। ठीक है, स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं की जा सकती। एक और पॉइंट हम इसमें डिस्कस करते हैं, जब भी इमेज बनेगी, रियल इमेज जब बनेगी तो वो हमेशा इन्वर्टेड होगी, ऑलवेज इन्वर्टेड। ठीक है, ऑलवेज इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड का मीनिंग क्या है, उल्टी इमेज बनती है। इन्वर्टेड मतलब उल्टी होना। और जब भी कभी कन्वेक्स मिरर इमेज बनाएगा या कनकेव लेंस इमेज बनाएगा जो कि वर्चुअल इमेज होगी, दैट मीन्स वर्चुअल इमेज इज मोस्ट लाइकली एज अपराइट इमेज। अपराइट मीन्स समझ रहे हैं आप, अपराइट का मतलब है प्रिंसिपल एक्सिस से अबव बनेगी। ये तो हमने केसेस एग्जांपल के लिए लिए हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इमेज कहाँ बन रही है। हमने अभी फोकस नहीं समझाया, हमने भी और बाकी सारी चीज़ें नहीं समझाई हैं, आगे समझाएंगे। एग्जांपल के लिए लिया है, बट समझने के लिए जो कनकेव मिरर बनाएगा या फिर एक रियल इमेज बनेगी वो हमेशा इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड मीन्स उल्टी होगी। ठीक है, और जो वर्चुअल इमेज होगी वो हमेशा अपराइट होगी। अपराइट मीन्स अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, उल्टी नहीं होगी वो। ठीक है, सो अभी हम कुछ केसेस को डिस्कस करते हैं कि इमेजेस फॉर्म अगर होती हैं मिरर्स के द्वारा तो वो उसके लिए क्या रूल्स होने चाहिए। कोई लाइट रे आ रही है तो ऐसे थोड़ी रिफ्लेक्ट हो जाएगी किसी भी डायरेक्शन में, कुछ ना कुछ रूल्स तो होंगे, तभी हम समझेंगे कि इमेजेस फॉर्म बाय कनकेव मिरर कैसे होती हैं और इमेजेस फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर कैसे होती हैं। ये हम रूल्स पहले स्टडी करते हैं, फिर हम इसको समझते हैं। ओके, सो रूल्स को जानने से पहले हम थोड़ा बेसिक कंसेप्ट जानते हैं कि इमेजेस अगर बनेंगी, प्लेन मिरर के द्वारा बने या फिर कनकेव मिरर के द्वारा बने या फिर कन्वेक्स मिरर के द्वारा बने, वो कैसी होगी, कैसे उसको फॉर्म किया जाएगा। ये बेसिक कंसेप्ट, बेसिक फंडा हम जानेंगे, उसके बाद हम रूल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लेन मिरर को ले रहे हैं। प्लेन मिरर है हमारे पास। प्लेन मिरर कैसा होता है, प्लेन मिरर एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं हम, अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो। ठीक है, जिसका एक साइड क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, और एक साइड क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है। ठीक है बच्चों, वेरी गुड, हमने ड्रॉ कर लिया है बहुत ही आसानी से। हम इसके सामने किसी ऑब्जेक्ट को खड़ा कर रहे हैं, ताकि हम उसकी इमेज बना सकें। ठीक है ना, इमेज बनाने के लिए हमने मान ले यहाँ पर खड़ा किया है किसी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, इस ऑब्जेक्ट से क्या होगा, लाइट रे कहाँ जाएंगी, मिरर की तरफ जाएंगी। लाइट रे मिरर की तरफ गई, ये लाइट रे गई, मिरर पे टकराने के बाद क्या होगा, मिरर एक सॉलिड सरफेस है, ओपेक है, रिफ्लेक्टिंग बैक होगी, वापस आ जाएगी लाइट रे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इमेज बनने के लिए कितनी रेज की ज़रूरत है, 2 रेज की ज़रूरत है। एक रे हमने ले ली, दूसरी एक रे हमने सिर्फ बिल्कुल पूरा 180 डिग्री के एंगल पे ली है, दूसरी हम किसी भी एंगल पे ले लेंगे, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, जितने मर्जी एंगल पे ले सकते हैं। दूसरी लाइट रे भी यहीं से गई। ठीक है, ऑब्जेक्ट से गई, ऑब्जेक्ट से जाने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो गई। अब मान लेते हैं किसी एंगल से वो आई, रिफ्लेक्टिंग, ये तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है कि जब भी कभी कोई लाइट रे किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से क्या होती है, इंसिडेंट होती है, तो वो किसी एंगल आर से रिफ्लेक्ट होगी, और एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर होगा। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो ये कुछ एंगल से जो है रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है। आई थिंक इतनी बात वेरी वेरी इजीली क्लियर होगी आपको। ये आर क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। बड़ा इजी है, इतना कोई मुश्किल कंसेप्ट नहीं है ये। अब क्या होगा, ये नॉर्मल हमने ड्रॉ किया, दिस इज़ नॉर्मल। नॉर्मल क्या होती है, परपेंडिकुलर द सरफेस, परपेंडिकुलर होती है हमेशा सरफेस के। ठीक है ना,
ये हमने वैसे एग्जाम्पल के लिए ड्रॉ किया। हमें इमेज बनानी है, हम इमेज बनाना चाह रहे हैं। इमेज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? दो लाइट रेज जहाँ मिलती हैं वहीं पे इमेज बनती है, और रियल इमेज तब बनती है जब वो एक्चुअली मीट करती हैं, और वर्चुअल इमेज तब बनती है जब हम दो लाइट रेज मिलती है बट वो एक्चुअली मीट नहीं करती हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है, दो लाइट रेज कहाँ मिल रही है? एक लाइट रे इधर से जा रही है, एक लाइट रे ऊपर से जा रही है, कोई मिल ही नहीं रही है ना। तो जो मिल नहीं रही है दैट मीन्स यहाँ पे रियल इमेज नहीं बनेगी। यहाँ पे कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। जब भी लाइट रेज ना मिलती हुई दिखाई दे वहाँ रियल इमेज नहीं बनती है, वर्चुअल इमेज बनेगी। और वर्चुअल के लिए हमें क्या करना होगा? प्रोड्यूस करना होगा दोनों लाइंस को। वेरी इजी, ठीक है। तो हम बेस से ले लेते हैं, यहाँ से मान लो ये बेस है इसका, ये बेस हमने ड्रॉ किया, ठीक है। लाइट रे यहाँ से गई, इसको प्रोड्यूस कर लिया हमने, इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। प्रोड्यूस कर लिया और ये हमारे पास इधर ये हो गया, ठीक है। इस लाइट रे को भी हम प्रोड्यूस कर लेते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ कहीं आकर के दोनों लाइट रेज मिल रही हैं, दैट मीन्स ये क्या होगा हमारा? ये क्या होगा? दिस विल बी इमेज, दिस विल बी इमेज। ये क्या था हमारा यहाँ पर? दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट। इसको थोड़ा ऊपर लिखें ताकि यहाँ पे और भी कुछ बताया जा सके। दिस इज ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ था इधर, उधर इमेज बन गई। कुछ और कंसेप्ट भी है इसके अंदर। जो ये मिरर है, मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। जो मिरर से हम डिस्टेंस देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस उसको डिनोट करते हैं यू से, स्मॉल यू से, ठीक है। स्मॉल यू से उसको डिनोट करते हैं। और जो मिरर से डिस्टेंस होता है इमेज का, उसको डिनोट करते हैं वी से, और वो होता है इमेज डिस्टेंस, ठीक है। सो हेयर u इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन केस ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है। ये बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं, इनको जानना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि हम इमेज फॉर्मेशन में समझ सकें कि ये u और v क्या है। इमेज डिस्टेंस होता है v, मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, मिरर से इमेज का डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस है। वेरी इजी, ठीक है ना। एक प्लेन मिरर जब इमेज बना रहा है तो वो कैसी इमेज बना रहा है हमने देख लिया, वो वर्चुअल इमेज बना रहा है, ठीक है ना। दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम जाने, कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम जाने ऑफ इमेज, इस केस में प्लेन मिरर के केस में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज क्या होंगे, क्या होने चाहिए? सबसे पहला, कैसी इमेज बना रहा है? ये रियल इमेज नहीं बना रहा है, ये वर्चुअल इमेज बना रहा है, ठीक है। प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज, हमने देख लिया है रे डायग्राम को ड्रॉ करके। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है? जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो इमेज डिस्टेंस के बराबर है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u किसके बराबर है? इमेज डिस्टेंस v के बराबर है। इमेज डिस्टेंस v के बराबर है। इसी तरह से जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी, जितनी हाइट का ऑब्जेक्ट होगा, मान लेते हैं ये हाइट है ऑब्जेक्ट की यहाँ से यहाँ तक h, ठीक है, तो उतनी ही हाइट इमेज की भी होगी। ये हाइट h ही इमेज की भी होगी, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आई बात। दैट मीन्स तीसरा है ऑब्जेक्ट हाइट इन केस ऑफ प्लेन मिरर इज इक्वल टू इमेज हाइट इन केस ऑफ ए प्लेन मिरर। अब थोड़ा वर्चुअल इमेज की बात कर लेते हैं। इमेज कैसी बना रहा है? इमेज इज वर्चुअल इमेज। ये फोर्थ पॉइंट हम यहाँ पर लिख रहे हैं, वर्चुअल इमेज बना रहा है। अच्छा, वर्चुअल के साथ साथ और भी कुछ है। एक नया पॉइंट मैं अभी इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। वर्चुअल का मतलब कि जब लाइट रेज एक्चुअल मीट नहीं कर रही हैं, इसके साथ साथ वर्चुअल के साथ साथ ये इरेक्ट इमेज भी बना रहा है। कैसी इमेज बना रहा है? इरेक्ट, ERECT, इरेक्ट इमेज। अब आप पूछेंगे ये इरेक्ट इमेज क्या लिख दिया सर आपने, ठीक है। इरेक्ट इमेज का मतलब है इमेज हमेशा अपराइट हो रही है, ठीक है, अपराइट बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव बन रही है, सी ऊपर की तरफ बन रही है, इन्वर्टेड उल्टी नहीं है, ठीक है। इरेक्ट का मतलब क्या हुआ? इरेक्ट का मतलब हुआ अपराइट इमेज, अपराइट। इतनी बात क्लियर हुई? इरेक्ट इमेज का मतलब हुआ अपराइट इमेज बन रही है। ये थोड़ा कंसेप्ट था प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बन रही है उसको समझने के लिए, ठीक है। इतना कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, बड़े इजीली समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम कुछ बात करते हैं कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर की, ठीक है। कनकेव मिरर आपको याद होगा, अभी पढ़ाया है।
कैसे बनाया जाता है, ठीक है, कैसे बनाया जाए, ये इनवर्ड अंदर की तरफ कर्व्ड होता है, ठीक है, अंदर की तरफ कर्व्ड होता है, और ये कैसा होता है, ये बाहर की तरफ कर्व्ड होता है, ये बाहर की तरफ कर्व्ड होता है। और मिरर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये लाइंस लगाते हैं, क्योंकि मिरर क्या होता है, हमेशा एक तरफ से पॉलिश्ड होता है, एक तरफ से रिफ्लेक्टिंग होता है, ठीक है, एक सरफेस इसका पॉलिश्ड है और ये रिफ्लेक्टिंग है। ये जो लाइनें लगाई है ये पॉलिश्ड है, ठीक है, पॉलिश किया हुआ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर वाला है। बड़ा इजीली इसको भी हम थोड़ा समझेंगे, इसके बारे में भी थोड़ी बेसिक कंसेप्ट को हम जानेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़, अगर हमें किसी इमेज को फॉर्म करना है मिरर के द्वारा या फिर कनकेव मिरर के द्वारा या फिर कन्वेक्स मिरर के द्वारा, हमें एक प्रिंसिपल एक्सेस चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? प्रिंसिपल एक्सेस, जो कहाँ से पास करती है? पोल। ये जो पॉइंट यहाँ पर है, दिस इज नोन एज पी, पोल, पोल ऑफ द मिरर, पी, ठीक है बच्चों। इसी तरह से सेम कन्वेक्स मिरर में भी होता है, बट एक थोड़ा सा चेंज आता है, थोड़ा सा चेंज। मिरर की फ्रंट साइड ये है, मिरर की फ्रंट साइड ये है, समझ रहे हैं ना, फ्रंट साइड ये है, फ्रंट साइड ये है, बट कन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है? कन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है, हम आगे बताएंगे अभी डिटेल में। हमने अभी पढ़ा इमेजेस फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, तो कन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। और अगर वर्चुअल इमेज बनाता है तो बनाएगा किस साइड में? बिहाइंड द मिरर। ये फ्रंट साइड है मिरर की, ठीक है ना, बिहाइंड द मिरर बनाएगा। और अगर बिहाइंड द मिरर बनाएगा तो सभी पॉइंट्स जो हम इधर डिस्कस करने वाले हैं इसके इधर, वो इसके सारे इधर होंगे, लेकिन उसके किधर होंगे? उसके उधर चले जाएंगे सारे पॉइंट्स, ठीक है। अभी समझाते हैं, देखिए ज़रा, ये पोल है, ये इसका फोकस होता है कुछ यहाँ पर, एफ से डिनोट कर रहे हैं। फिर इसका होता है एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसका होता है एक अपर्चर, दैट मीन्स अगर हम यहाँ से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करें इस मिरर के लिए, दिस इज़ नोन एज अपर्चर, दिस इज़ नोन एज अपर्चर। सेम उसके लिए भी होगा, बिल्कुल हम बार बार नहीं लिखेंगे, सेम चीज़ें उसके लिए भी हैं, ठीक है। अपर्चर हो गया, पोल हो गया, फोकस हो गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इनको थोड़ा समझाते हैं कि क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या है फोकस, क्या है। सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब ये वो सेंटर है इस मिरर का जो मिरर इसका एक पार्ट है। यानी ये मिरर ऐसे थोड़ी बन गया है, ऐसे नहीं बना है, इसको हमने एक सफ़ियर से कट किया है, समझ रहे हैं कैसे? अगर मैं इसको और प्रोड्यूस करूँ, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से करते हैं, तो ये एक सफ़ियर बन सकता है, ठीक है, इट कैन मेक अ सफ़ियर। मान लेते हैं हम इसको यहाँ से करते हैं प्रोड्यूस, तो कुछ ऐसे, तो ये मान लेते हैं कि इसका सेंटर यहाँ पे है, ठीक है, कुछ ऐसे करके एक सफ़ियर हमने बना दिया है, ठीक है ना। तो सेंटर वो है जो इस मिरर का एक्चुअल में सेंटर है, ये इसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कह रहे हैं, और ठीक है ना, ये समझाने के लिए ड्रॉ किया था, ऐसा कोई हमने ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? ये सेंटर मिरर का ही है, जो स्फेरिकल मिरर हमने लिया था ना, उसी का ही एक पार्ट है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फोकस की। फोकस वो है जहाँ पर लाइट रेज अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं तो वहाँ मीट करती हैं, मिल जाती हैं यहाँ पर, ठीक है, अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं तब, ठीक है। फिर आता है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ मीन्स डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, इसको फोकल लेंथ कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। इसको अपर्चर तक भी ले लेते हैं, कोई वैसा नहीं है इसमें फंडा। सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर। समझ आए आपके बात? इसमें हम पॉइंट्स बता रहे हैं जो भी है। एफ क्या है? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ है। आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। पी क्या है? पोल है, पी क्या है? पोल है। और सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेम पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे कन्वेक्स के लिए, उसके लिए नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, बार बार नहीं लिखेंगे, उसमें सिर्फ ऐसे बता देंगे। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं इसके। एफ से और पी के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ, पी से और सी के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये डिस्टेंस फोकल लेंथ, ठीक है। और अपर्चर क्या है? अपर्चर इसको बता देते हैं। अपर्चर मीन्स
अपर्चर मीन्स डायामीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना इसका, उसका डायमीटर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, ये अपर्चर होता है। अच्छा, जो बीच में से लाइन पास कर रही है इसको क्या बोला था हमने? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये गलत वाला लिख दिया हमने, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बच्चों, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम अभी डिस्कस किए हैं, और इनको डिस्कस करने का मकसद यही है ताकि आपको रूल समझ में आ सकें। जो हम आगे रूल समझाने वाले हैं ना, उसमें हम लाइट रेज को पास करेंगे, कभी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे, कभी फोकस से पास करेंगे। अब ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा हो सकता है मिरर के केस में? एक प्लेन मिरर है तो उसके सामने कहीं भी खड़ा हो सकता है, उसमें कहीं फोकस या सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि उसमें ऐसा हम कर्व नहीं बनाते। ये कर्व नहीं है, ये कर्व नहीं है, ये कर्व्ड है। ये कर्व्ड है तो उसके सामने कहीं भी खड़ा हो सकता है, कहीं भी मतलब किसी भी डिस्टेंस पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे खड़ा हो सकता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पे खड़ा हो सकता है, सी और एफ के बीच में खड़ा हो सकता है, एफ पे खड़ा हो सकता है, एफ और पी के बीच में खड़ा हो सकता है। कितनी कंडीशंस हैं, कितनी कंडीशंस को डिस्कस किया जा सकता है। ये सभी क्या है? इमेजेस फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, जो कि हम आगे समझाएंगे डिटेल से। सो ये सभी कुछ पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं, सेम कन्वेक्स मिरर के केस में भी, ठीक है ना। अब हम कह रहे हैं कि ये इसका फ्रंट साइड है, और कन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। तो इसका फोकस होगा कुछ यहाँ पर, ठीक है बच्चों, फोकस होगा कुछ यहाँ पर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा यहाँ पर। और हम कह रहे हैं कि ये इसका पोल होगा, दिस इज इट्स पोल। ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है बच्चों। और साथ ही साथ ये फोकस होगा, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो ये अपर्चर होगा, ठीक है। अपर्चर मीन्स डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है ना। एफ से पी के बीच का डिस्टेंस, ये पी है यहाँ तक, एफ से पी के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? फोकल लेंथ एफ होता है। एफ से पी से सी के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये फोकल लेंथ होता है, ये डिस्टेंस जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ये कुछ डिस्टेंसेस हैं, ठीक है, इनका हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसके केस में भी, ठीक है, हमने उसमें पढ़ा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू और वी होता है, इसके केस में भी सेम होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज यू एंड इमेज डिस्टेंस इज वी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस is u and image distance is v. Image distance is represented by v. इतनी बात समझ में आई आपको? Image distance is represented by v. अब हम अपने रूल्स पढ़ सकते हैं। अब हमने जान लिया कि फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, एक मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस साइड होता है, कौन से मिरर का रिफ्लेक्टिंग किस साइड हो सकता है, प्लेन मिरर क्या होता है, इमेज डिस्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, सब जानते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने रूल्स की तरफ, ठीक है। मेन टॉपिक अभी इस ऑल ओवर द टॉपिक का, ठीक है। कुछ रूल्स हैं इमेजेस फॉर्म करने के लिए, वो स्टडी करते हैं। ओके, सो नाउ अभी हम समझने जा रहे हैं वो रूल्स जो रिफ्लेक्शन में काम आते हैं, ठीक है। आगे जब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे, इमेज फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही रूल्स हैं। तो सबसे पहला रूल देखिए क्या कहता है। सो फर्स्ट रूल इज़ कि जब भी कभी लाइट रेज, ये दोनों के लिए रहेगा, कनकेव मिरर या फिर कन्वेक्स मिरर, दोनों के लिए हम समझाएंगे, रूल सेम रहेगा, ठीक है। सबसे पहला केस, कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, रूल सेम रहने वाला है, ठीक है। क्या रूल रहने वाला है? मान लेते हैं ये कनकेव मिरर है और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। डायग्राम आपको दिख जाएगा इजीली। ये कन्वेक्स मिरर है और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है बच्चों। सबसे फर्स्ट रूल समझने को तैयार, बिल्कुल रेडी। इसमें प्रिंसिपल फोकस यहाँ पर होता है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, प्रिंसिपल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। रूल क्या कहता है? लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर ऑलवेज पासिस थ्रू द फोकस। यानी कि क्या कहना चाह रहा है, जब भी कोई लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल जा रही है लाइट रे, तो हमेशा फोकस से पास करेगी। कहाँ से पास करेगी? फोकस से, ठीक है। फोकस से पास हुई है इधर से,
इसी तरह से नीचे वाले डायरेक्शन से भी ले लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई कहाँ से पास करनी चाहिए? थ्रू द फोकस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से ही पास करेगी, ठीक है। ये फर्स्ट रूल है कनकेव मिरर के लिए। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, फोकस से गई, पैरेलल आई, फोकस से चली गई, ठीक है। कन्वेक्स मिरर के लिए भी सेम रहने वाला है। प्रिंसिपल फोकस से ही पास होगी इसके अंदर भी। मान लेते हैं पैरेलल आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, और अब देखिए ज़रा मिरर के उधर थोड़ी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। इसमें इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल। रिफ्लेक्शन होगी इस डायरेक्शन में, रिफ्लेक्शन होगी इस डायरेक्शन में, लाइट रे आई और बैंड हो गई तो हम उसको बैकवर्ड प्रोड्यूस कर लेंगे, हम उसको बैकवर्ड प्रोड्यूस कर लेंगे। इसी तरह से लाइट रे आई और बैंड हो गई, ठीक है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, पासेस थ्रू फोकस, अपीयर टू पास थ्रू फोकस, ऐसा हम कह सकते हैं ना, क्योंकि इसमें रियल इमेज नहीं बनती है, इसमें वर्चुअल इमेज बनती है। इस केस में रियल इमेज बनती है, ठीक है ना, रियल एंड इन्वर्टेड। इस केस में वर्चुअल इमेज बनती है, इसीलिए ये होता है। सबसे पहला केस समझ में आया। सबसे पहला रूल यही है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर लाइट रेज आ रही हैं, चाहे कनकेव मिरर है चाहे कन्वेक्स मिरर है, कहाँ से पास होंगी? फोकस से पास होंगी। सेकेंड रूल की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड रूल क्या कहता है? इसका बिल्कुल अपोजिट है। सेकेंड रूल क्या कहता है? सेकेंड रूल के अंदर अगर मान लो हमारे पास ये कनकेव मिरर है और ये कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। सेकेंड रूल क्या कह रहा है? सेकेंड रूल क्या कह रहा है? वेरी इजी समझेंगे इसको। अगर कोई लाइट रे फोकस से आ रही है, कोई लाइट रे फोकस से आ रही है, समझ रहे हैं? कोई भी लाइट रे फोकस से आ रही है तो वो कहाँ से पास होगी? वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। मान लेते हैं लाइट रे फोकस से आई, मिरर पे टकराई और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी, ठीक है। फोकस से आई, मिरर पर लगी और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी, ठीक है। दूसरा रूल बड़ा इजी है। जब भी कभी लाइट रे फोकस से आ रही है तो वो कहाँ से पास होगी? ऑलवेज पासिस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह से इसके अंदर भी रहेगा। ये एक मिरर है कनकेव मिरर, ये कन्वेक्स मिरर है, इसमें भी समझा रहे हैं। कभी लाइट रे कहाँ से आ रही है? फोकस से आ रही है। अब देखो इधर से तो आने तो रही, क्योंकि मिरर के पीछे की साइड है, वर्चुअल साइड है, तो लाइट रे को हम यहाँ से दिखा सकते हैं। ऐसे डॉटेड लाइन यहाँ से करेंगे तो यहाँ से दिखा सकते हैं कि फोकस की तरफ ऐसे आ रही है, फोकस की तरफ आ रही है, फोकस की तरफ जा रही है, ठीक है ना। तो कहाँ पे चली जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इस डायरेक्शन में चली जाएगी। इसी तरह से यहाँ से भी लाइट रे आएगी, कहाँ चली जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी, ठीक है। वेरी इजी। सेकंड जो रूल है वो ये कहता है कि जब भी कभी लाइट रे फोकस से आ रही हैं, फोकस से आ रही है तो कहाँ से पास होंगी? प्रिंसिपल एक्सिस से ही पास होंगी। तीसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तीसरा रूल क्या कहता है? ये रूल हमारे इमेज फॉर्मेशन में काम आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। तीसरा रूल, थर्ड रूल इज, ये कनकेव मिरर है हमारा, ये कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज अगेन प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। कोई लाइट रे, तीसरा अच्छे से समझिएगा, कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, कहाँ से आ रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो वो जिधर से आ रही है उधर ही अपना रास्ता पकड़ लेगी, ठीक है। जिधर से आ रही है उधर ही चली जाएगी। मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है मिरर की तरफ, तो ये इसी डायरेक्शन में वापस हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी, ठीक है। सिमिलर केस ये रहेगा, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से आ रही है, ठीक है। यहाँ से हम इसको डॉटेड ड्रॉ कर लेंगे, जिधर से आ रही थी उधर ही रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी, ठीक है। ए लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ एनी मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम डायरेक्शन और पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तीसरा रूल बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 4 रूल की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 4 रूल, चौथा रूल क्या कह रहा है? चौथा रूल क्या कह रहा है? फोर्थ रूल जो है हमारे पास, उसमें भी हम ऐसे ही 2 मिरर बनाएंगे बहुत ही ईजी तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास 2 मिरर हैं, ठीक है। इसको हमने थोड़ा बड़ा बना दिया, छोटा बनाते हैं इसको, ठीक है। नंबर 4 रूल की तरफ बढ़ रहे हैं हम। नंबर 4 रूल क्या कहता है? नंबर 4 रूल क्या कहता है कि जब भी कभी लाइट रे, ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जब भी कभी लाइट रे किसी एंगल आई से इंसिडेंट हो रही है और पोल पे इंसिडेंट हो रही है किसी मिरर के, पोल कहाँ होता है? पोल कहाँ होता है भाई?
हम सब कुछ समझा चुके हैं। पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, अपर्चर, ठीक है, डायमीटर वगैरह वगैरह, ये पोल होता है। पोल ये क्या होता है? ये पोल होता है। पोल, पोल पी, पोल पी, पोल को पी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना, दिस इज पी। जब भी कभी लाइट रे पोल पर इंसिडेंट हो रही है, और किस एंगल से इंसिडेंट हो रही है? एंगल आई से इंसिडेंट हो रही है। मान लेते हैं ये आई, और ये एंगल आई इंसिडेंस बना रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बना रही है, ठीक है ना। तो ये एंगल आर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी इन सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में ही एंगल आर बना करके सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। दैट मीन्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ये फॉलो करेगी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ये फॉलो करेगी। दैट मीन्स एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर। इन दिस केस, इस केस में एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा, ठीक है। सेम कन्वेक्स मिरर के लिए भी होगा। कोई लाइट रे पोल पर आ रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बना रही है, और वो किस एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी? एंगल आर से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी इस डायरेक्शन में। ईजी है, वेरी ईजी है। दोनों केसेस बड़े आसान हैं। पोल पर आ रही है, एंगल आई से आ रही है, एंगल आर से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो 4 रूल हैं जो हमने अभी पढ़े हैं, ये लाइट की रिफ्लेक्शन के, ये इमेज फॉर्मेशन में काम आएंगे, ठीक है। जब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे, कि इमेज फॉर्मेशन के लिए हमारे पास केसेस देखो क्या क्या हो सकते हैं। अगर कनकेव मिरर की बात करें तो ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पे सिचुएट हम कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट की स्टैंडिंग कहाँ हो सकती है? ऑब्जेक्ट की स्टैंडिंग हो सकती है सबसे पहले तो मिरर से इन्फिनिटी पे हो सकता है, ठीक है, सबसे पहला केस। ये हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट अभी बता रहे हैं थोड़ा सा कंसेप्ट के बारे में। इन्फिनिटी पे खड़ा हो सकता है ऑब्जेक्ट, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़ा हो सकता है सी पे, फिर बिटवीन इन्फिनिटी के बाद फाइनाइट डिस्टेंस पे खड़ा हो सकता है, फाइनाइट डिस्टेंस पे खड़ा हो सकता है, और बियॉन्ड सी कह सकते हैं उसको, या फिर आप कह सकते हैं बियॉन्ड सी। सी से दूर है लेकिन डिस्टेंस फाइनाइट है, डिस्टेंस पता है हमें। पहले केस में पता नहीं है डिस्टेंस, दूसरे केस में पता है बट बियॉन्ड सी है, ठीक है। और तीसरा केस है एट सी, सी पर खड़ा हो सकता है ऑब्जेक्ट, स्टैंडिंग हो सकती है ऑब्जेक्ट की। दूसरा सी और एफ के बीच में खड़ा हो सकता है, बिटवीन सी एंड एफ। तीसरा एफ पे खड़ा हो सकता है, एट एफ। चौथा बिटवीन एफ एंड पी, फोकस एंड पोल के बीच में खड़ा हो सकता है, ठीक है ना। कितने केसेस हो गए? 1 2 3 4 5 6 सिचुएशंस हम इसमें बना सकते हैं कनकेव मिरर के लिए, ठीक है। कन्वेक्स मिरर के लिए सिर्फ 2 ही कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली कंडीशन इन्फिनिटी के लिए, ये कनकेव के लिए है, ये कनकेव के लिए है कंडीशंस। दूसरी कंडीशंस कन्वेक्स के लिए हैं। कन्वेक्स के लिए कंडीशंस क्या है? सबसे पहला एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे खड़ा हुआ है तो इमेज कहाँ बनेगी बताइए। सेकंड इसमें हो सकता है एट फाइनाइट डिस्टेंस, एट फाइनाइट डिस्टेंस। दूसरा इसको कहीं पे भी खड़ा कर लो इसके सामने, क्योंकि इसका फोकस भी इधर है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर है, ठीक है ना। इसको हम कह नहीं सकते कि इसको सी पे खड़ा करना है, बियॉन्ड सी करना है, बियॉन्ड एफ करना है, एट एफ करना है, बिटवीन सी एंड एफ करना है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि इसका फोकस भी इधर है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर है, और हमें ऑब्जेक्ट खड़ा करना है इधर, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट इधर। तो किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे खड़ा कर सकते हैं। सबसे पहला इन्फिनिटी, दूसरा फाइनाइट डिस्टेंस। ऐसे करके हम इसके 2 केसेस पढ़ सकते हैं इमेज फॉर्मेशन में, और इसके 6 केसेस हम स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखना मत भूलिएगा, हम इसको स्टडी करेंगे, ठीक है।